हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से, क्योंकि आज राजधानी के लिए बेहद ही खास दिन है। नगर निगम का बजट आज पेश होने वाला है। मेयर एजाज ढेबर आज करीब कुछ ही देर बाद नगर निगम का बजट पेश करने वाले, यानी कि 11 बजे का समय है। महज आधे घंटे का वक्त और रह गया है। बजट पेश करने से पहले मेयर एजाज ढेबर मां काली के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें भी आज बेहद खास हो जाती हैं। तो नगर निगम के बजट में रोजगार और आज के बजट में आप देखिएगा कि सभी वर्गों को उसको समावित किया गया है। आज का बजट ये मुझे लगता है कि अभी तक के नगर निगम का सबसे अच्छा बजट होगा, एक विश्वास का बजट होगा। तो ये थे रायपुर एजाज ढेबर और महापौर, और वो बता रहे थे कि किस तरह की सौगात जो है वो मिलेगी और काली माता मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता नाजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। तो मेयर एजाज ढेबर को आप सीधे सुन रहे थे। किस तरह से न्यूज 18 से चर्चा के दौरान भी उन्होंने साफ कहा है कि कई सारी सौगातें राजधानी वासियों को, रायपुर वासियों को इस बजट में मिलने वाली हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खास फोकस उनका रहेगा। रायपुर नगर निगम के बजट से राजधानी के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द बड़ा लाभ ये बजट लेकर आएगा, क्योंकि चुनावी साल भी है। हालांकि नगर निगम का बजट है, एजाज ढेबर इसे पेश कर रहे हैं। उससे पहले की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, किस तरह से माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे एजाज ढेबर। और बजट पेश करने से पहले आमतौर पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जो व्यक्ति बजट पेश कर रहा होता है निश्चित तौर पर चाहता है कि ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ रहे। बहुत खास ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के लिहाज से, क्योंकि एजाज ढेबर रायपुर मेयर दर्शन करने गए थे माता रानी के। सहयोगी ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ममता, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप देख रही हैं एजाज ढेबर भी लगातार कह रहे हैं कि उम्मीदें रखना आम बात है, लेकिन उन उम्मीदों के अनुरूप काम भी होगा, ऐसी आशा उनको भी। ममता, बिल्कुल देखिए, और इस वक्त हम काली माता मंदिर में मौजूद हैं और एजाज ढेबर जो है महापौर जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, माता काली के दर्शन किए हैं। और यहाँ पर नगर निगम का बजट पेश करने के पहले उन्होंने कहा कि पहले अपनी माँ को प्रणाम किया और उसके बाद में अब काली माता मंदिर में वो दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ से वो बजट पेश करने के लिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि रायपुर नगर निगम का जो स्वरूप है वो बदला हुआ स्वरूप मिलेगा। चाहे अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे सड़क, पानी, नाली और सौंदर्यीकरण, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। चाहे है शहर में जो है वो आवारा जो पशुओं का आतंक है, आवारा कुत्तों का जो आतंक है, ये तमाम चीजें हैं। उसको लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो बात करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और उसी पर जो है वो उस पर इंतजार रहेगा कि किस तरह की सौगात वो दे पाते हैं। तो काली माता मंदिर में इस वक्त महापौर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूजा की है और थोड़ी देर में रायपुर नगर निगम का जो बजट है वो पेश करेंगे। और यहाँ पर आप एक बार बात करवाते हैं। एक ऐसा बजट होगा जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे सबसे ज्यादा इस बजट पे जोर दिया गया। ये साफ सफाई जो है वो भी एक प्रमुखता होगी। पानी की क्या दिक्कत होती है गर्मियों में? देखिए, ये तो नगर निगम के मूलभूत काम है। चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम साफ सफाई की बात करें, चाहे हम लाइट की बात करें, ये नगर निगम के मूलभूत काम है। ये बजट पर इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य को भी लेकर इस बजट में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ये गोबर से बना हुआ है, ये हमारे गोठान में बना हुआ। ये ठीक से दिखा देंगे कहाँ के गोठान में बना हुआ है? ये हमारे जोन 6 के गोठान में बना हुआ है, गोकुल नगर बना हुआ है। हाँ। और क्या खासियत है इसकी? इसमें आप देखिए तो भारत माता की फोटो है हमारी छत्तीसगढ़ी महातारी की। इसके अलावा इसमें ये देखिए, ये ऑयल पेंट भी लगा हुआ है इसमें। ये कामधेनु जो भैया आज बजट पेश करने वाले हैं। फूल चौक एक लंबे समय से चौड़ीकरण की मांग हो रही थी, आज वो पूरा हो जाएगा। आज वो पूरा हो जाएगा। आज के बजट में, इसके पहले बहुत सारे महापौरों ने लगातार अपने बजट में इसको सिर्फ लिखते आ रहे हैं, करने इसमें कोई किसी ने अभी तक पहल नहीं की। मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें पहल होने जा रही है। भाजपा कहती है कि जनता से जुड़े हुए इसमें कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा उनका कहना है। कि जो 27 एजेंडे आप ला रहे हैं, क्या आप जो 27 एजेंडे ला रहे हैं वो जनता से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से मैं हम लोग कोई भी ऐसा, भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है रायपुर के लिए काम करना। हम रायपुर की दशा और दिशा हम तय करेंगे। रायपुर की जनता के मूलभूत जो आवश्यकता है उसको हम पूरी करेंगे। हमारी यह सोच है। हमारे बजट में
जो अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की योजना है, जो नगर निगम की योजना है, वो पहुंचना चाहिए। आप अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चौपाटी वगैरह से लोगों को हटाया गया, वो बेचारे काफी परेशान है, तो क्या देखिए मेरी बात सुनिए, अभी तक के मेरे कार्यकाल में अभी तक के ऐसी कहीं पर भी कोई नौबत नहीं आई है। अगर किसी को हटाया गया तो उसको बसाया भी गया। आप पहुंचे भी थे वहाँ पे जब नहीं, हटाया गया तो फिर उनको बसाया भी गया। आगे कुछ प्लानिंग है? नहीं प्लानिंग नहीं, बेहतर प्लानिंग ये है कि उनको पाथवे लगा दिया गया, लाइटें लगा दी गई वहां पर, और भी अब उसमें एक बेहतर प्लानिंग एक और ये भी हो सकती है कि हम उसको नाइट चौपाटी के रूप में डेवलप करें। ठीक है, धन्यवाद। महापौर एजाज ढेबर और जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो प्लानिंग चल रही है, और नाइट चौपाटी के रूप में खासतौर पर अगर हम बात करें तो हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से चौपाटी से लोगों को हटाया गया था। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनको बसाया गया है, लेकिन दिक्कतें उनको अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नाइट चौपाटी के तौर पर बसाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ नाइट पे ही क्यों, दिन को भी रोजी रोटी के जो है वो एक तरह से जरिया बन सके, इस पर भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, कई सारी आशाएं और कई सारी उम्मीदें भी लोगों की जुड़ी हुई हैं। देखना होगा आज क्या कुछ बड़ी बातें इस बजट की बात निकलकर सामने आती है। शुक्रिया आपका मुंतज़िर फिलहाल जानकारी के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। विधानसभा का बजट सत्र लगातार चल रहा है और आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा, कई मंत्रियों के अनुदान मांगों पर चर्चा भी होनी है। तो आज भी सदन में हंगामे के आसार। विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। विपक्ष की तरफ से कई सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं जिस पर सरकार को जवाब पेश करना जरूरी होगा। आगे बढ़ते बात करेंगे जगदलपुर की, जहां से धर्मांतरण मामले को लेकर केदार कश्यप का एक बड़ा बयान सामने आया है। बस्तर में धर्मांतरण को हालात बिगाड़ने वाला बताया गया है कि धर्मांतरण जब से बस्तर में हो रहा है, हालात यहां पर लगातार बिगड़ रहे हैं। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप और निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। धर्मांतरण पर चिंता उन्होंने जाहिर की है। लगातार हो रहे अवैध धर्मांतरण के कारण से पूरे प्रदेश की हालात बद से बदतर होती जा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अवैध धर्मांतरण के ठेकेदारों ने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को और विशेष करके बस्तर के लोगों को टारगेटेड किया हुआ है। उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ में हिंसक घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। हिंसक घटना इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसमें पुलिस के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस के जवान भी सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो यहां की जनता का रखवाला कौन हो सकता है। और अब बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सली के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की भी जानकारी सामने आई है। एक राइफल भी बरामद की गई है। डीआरजी एसटीएफ जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। कोरचोली और तोड़का में तड़के 6 बजे ये मुठभेड़ हुई। 2 बड़े नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी और सूचना पर गंगालूर से टीम भी रवाना की गई। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। और नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की जो मुठभेड़ हुई है इसे लेकर अब इंतजार किया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर भी कुछ कहा जाए। फिलहाल प्राथमिक जानकारी यही कि एक नक्सली ढेर हुआ है, लेकिन वो कौन है, कितना बड़ा इनामी नक्सली था, इस बारे में अधिकारियों की तरफ से ही जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह कि तड़के सुबह 6 बजे ये मुठभेड़ नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गंगालूर से इसके लिए टीम रवाना की गई थी और बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों के हाथ एक बार फिर से। 2 बड़े नक्सली की सूचना जैसे ही मिली, सुरक्षा बलों की टीम गंगालूर से रवाना की गई। सुबह 6 बजे सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। कोरचोली और तोड़का का ये क्षेत्र जहां पर 2 नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे और इस दौरान सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, एक नक्सली को ढेर किया है। घटना की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार, साथ ही साथ इस क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन भी सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। खतरनाक ड्रग्स के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। तारबहार के पास पुलिस ने आरोपी के पास से 5 ग्राम ड्रग्स बरामद की है। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 91,500 रुपए। आरोपी ओम कुमार जाटव राजस्थान का रहने वाला है और पुलिस अब खरीदार की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो
बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, जहां आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 91,000 की ड्रग्स यहां से इसके हवाले से यानी कि जब्त की जा चुकी है। सेगी विनोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या कुछ इस कार्रवाई में अभी तक सामने आया है? देखिए अवंतिका, लगातार बिलासपुर पुलिस जो है नशेबाजों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। एक अभियान भी चलाया जा रहा है, निजात अभियान, और उसी के तहत ये कार्यवाही हुई है पुलिस के द्वारा। पुलिस को जैसे कि सूचना मिली थी कि एक शख्स जो है राजधानी एक्सप्रेस से बड़े पैमाने पर ड्रग्स, खतरनाक ड्रग्स, खासतौर पर इसे बर्फ ड्रग्स के नाम से जाना जाता है आमतौर पर, वो लेकर के आ रहा है। और उस लिहाज से पुलिस ने अपना जाल बिछाया सा। एसीसी की टीम भी इसमें साथ में थी। साईं बाबा मंदिर के पास में इस व्यक्ति को धर दबोचा पुलिस ने और उसके बाद उस पर कार्यवाही की। उसके पास 6 पैकेट्स, जिपर के जो 6 पैकेट्स होते हैं उसमें ये बर्फ ड्रग्स पाया गया है। और अब पुलिस इस बात की तलाश कर रही है, चूंकि ये खतरनाक किस्म का ड्रग्स है और जाहिर सी बात है कि ये दूसरी बार ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, तो पुलिस अब उन नशेबाजों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है जो इसकी खरीद फरोख्त में लगे हैं और कहां कहां पर इसकी सप्लाई होती थी, कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह से ये बेचा जा रहा है। ऐसे तमाम तारों को जोड़ने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है, क्योंकि एक शख्स को तो पुलिस ने पकड़ा है और ये अभी वर्तमान में नई दिल्ली में रह रहा था। और पुलिस को जैसी की जानकारी मिल रही है कि मुंबई और दिल्ली से भी लोग इस तरह के ड्रग्स लेकर के बड़े पैमाने पर बिलासपुर पहुंचते हैं। तो उसी लिहाज से पुलिस की अगली कार्रवाई होगी कि कौन लोग इसकी सप्लाई में जुड़े हुए हैं, उन पर भी पुलिस अपना शिकंजा कसेगी। चलिए, यानी कि बड़ी नेटवर्क का खुलासा भी इसके बाद हो सकता है। शुक्रिया आपका विनोद, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर रायपुर की बात करेंगे। दूल्हा दुल्हन हत्या मामले की जांच सीबीआई और सीआईडी से कराने की मांग अब की जा रही है। मृतक दुल्हन के परिजनों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच सीबीआई या फिर सीआईडी से कराने की मांग की है। दुल्हन के परिजन टिकरापारा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि रिसेप्शन के दिन ही बंद कमरे में दूल्हा दुल्हन की खून से सनी लाश पाई गई थी। टिकरापारा पुलिस इस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई थी। इधर जांजगीर चांपा में पीथमपुर मेले में हुई चाकूबाजी में घायल एक युवक नीरज बैस की तबीयत बिगड़ गई है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे बिलासपुर के सिम्स रेफर कर दिया है। मेले में चूड़ी खरीदने के दौरान दुकानदार के बेटे ने नीरज बैस और शैलेंद्र बैस पर चाकू से हमला किया था। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान नीरज बैस की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। बिलासपुर के सिम्स उसे रेफर किया जा चुका है। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। चोरी का माल खरीदने वाले 2 कारोबारी गिरफ्तार हो चुके हैं। भाटापारा से माल भरा ट्रक भुवनेश्वर की ओर जा रहा था। दाल और पोहा मिल से लाखों का सामान रवाना किया गया था। बीच रास्ते में ही ट्रक से माल गायब हुआ। गायब माल खरीदने वाले उड़ीसा के 2 व्यापारी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं और मामले में पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने आया था। डिप्टी कलेक्टर की निगरानी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा होनी है। प्रदेश में पहली बार डिप्टी कलेक्टर की निगरानी में परीक्षा होगी। 10वीं बोर्ड की संस्कृत विषय की आज परीक्षा है और शुक्रवार को सोशल साइंस की परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने आया था। केंद्राध्यक्ष का नकल करवाते हुए वीडियो भी यहां से वायरल हो रहा था और नकल प्रकरण की जांच के लिए अब टीम बनाई गई है। जांच टीम आज ही अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। हम लोग को परीक्षक तक किया गया है कि पहले जो हो चुका है अगर कहीं सही पाया जाता है तो उस तरह की फिर घटनाएं ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पूरा बैठ के 3 घंटे अपनी नज़रों के सामने एग्जाम कराएंगे और जो दिशा निर्देशन मिल रहा है उसके अनुसार हम ऑब्जर्व करेंगे। कोई मोबाइल, कोई भी ऐसा कोई सेंसिटिव चीज़ ना रखी जिसे नकल कराई जा सके। कोई कागज़, कोई बुक, कोई जो आता है बुकलेट छोटे छोटे जो अपने पेपर में लिख के आ जाते हैं, हम सूची में लिख के कोई विद्यार्थी आते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। अगर प्रकरण सिद्ध होता है तो कलेक्टर सर जी के निर्देशानुसार। इधर सूरजपुर में एक निजी गर्ल्स कॉलेज की 40 से ज्यादा छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि बीए, बीसीए, पीजीडीसीए एग्जाम की फीस लेने के बाद भी प्राचार्य ने परीक्षा फॉर्म यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करवाए हैं। इसके चलते उनको एग्जाम में बैठने को नहीं मिला है। परीक्षा से वंचित छात्राओं ने जयनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कॉलेज के डायरेक्टर पूरे मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जयनगर थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की बात कही है।
और रायपुर की अब चर्चा करेंगे। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गरज चमक के साथ आंधी चलने का अलर्ट है। वज्रपात होने का भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। जशपुर, कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद तमाम वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी हो चुका है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की। अगले 4 घंटे के लिए अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन उससे पहले किस तरह से तरबतर ये चारों जिले रहे इसकी भी बानगी बनती है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों की चिंता लगातार बढ़ती हुई। राजधानी रायपुर में भी झमाझम बारिश होती रही। रायगढ़ की भी यही स्थिति रही। गरियाबंद और जशपुर के भी हालात आप देख रहे हैं। और बुधवार से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र की तैयारी बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में पूरी हो चुकी है। इस बार 3500 से ज्यादा मनोकामना दीप यहां पर जलाए जाएंगे। दीप प्रज्वलित करवाने के लिए इस बार देश और विदेश से भी भक्तों ने ऑनलाइन रसीद कटवाई है। इस बार पहली रसीद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से कटी है और प्रदेश की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री के नाम से ज्योत भी जलेगी। मां दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर और दंतेवाड़ा में चैत्र नवरात्र को लेकर भव्य तैयारियां हैं। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडमिशन की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। बेहद उत्साहित हैं इसे लेकर। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। और इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इसमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के मदद करने वाले और देश भर से नेटवर्क 18 के पत्रकारों के पूल